कुरान पढ़ लो, जो नतीजा निकलता है वो यही है, अल्लाह 14 मनवा रहा है, 14 अल्लाह मनवा रहा है। क्या कह सलामत है। सुभान अल्लाह, क्या बात। शाह जी तबीयत ठीक नहीं है, आपने दुआ करनी है कि मौला मुझे इस काबिल करे। और थकन सामे की समाज से उतर जाती है। हाँ बेशक बेशक। अल्लाह 14 मनवा रहा है, 14 अल्लाह मनवा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अल्लाह अल्लाह होके बंदे मनवा रहा है। माशाअल्लाह। अल्लामा अज़हर रसूल रहती अल्लाह मकामहू नूरुल्लाह मरकज़हू, वो कहा करते थे कि अगर बात में जोर हो तो आवाज में जोर की जरूरत नहीं होती। क्या कहने, ठीक है। अब बात वजनी हो तो आवाज वजनी होनी जरूरी नहीं है। बेशक। अल्लाह अल्लाह होके बंदे मनवा रहा है, 14 बंदे होके अल्लाह मनवा रहे हैं। क्या कहने, जिसे अब भी समझ नहीं आई उसके लिए और आसान कर दूं, अल्लाह उन्हें मनवा रहा है जो दिखाई देते हैं। 14 ने वो अल्लाह मनवा दिया, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। माशाअल्लाह। सलामत रहे। माशाअल्लाह। सैयद दुआ चाहिए मुझे, जुमले पे आपकी दुआ चाहिए। सुभान भाई अल्लाह दिखाई देता है? नहीं, अल्लाह दिखाई नहीं देता। तवज्जो पूरी रखनी है मेरी। अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह छूने में नहीं आता, अल्लाह चखने में नहीं आता, अल्लाह अक्लों में नहीं आता, अल्लाह शऊर में नहीं आता, अल्लाह इदराक में नहीं आता, अल्लाह वहम में नहीं आता। अल्लाह जाने आप कहाँ बैठे हैं, अल्लाह वहम में नहीं आता, अल्लाह गुमान में नहीं आता। जो ऐसे अल्लाह को अरब के बद्रुओं से जाहिलों से सजदा करवा ले, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। राजी रहना जी, आप जी आपने थकावट उतारी है मेरी, थोड़ी सी रहती है, अगले जुमले पे उतार दें। अल्लाह ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना छूने में आता है, ना चखने में आता है, ना अक्लों में आता है, ना शऊर में, ना इदराक में, ना वहम में, ना गुमान में। जो ऐसे अल्लाह को अरब के जाहिलों से सजदा करवा ले, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वही रसूल सजदे में था, हुसैन पुश्त पे आ गया। अल्लाह ने कहा नाम हदीस सर ना उठाना, तू तौहीद बताने वाला है, हुसैन तौहीद बचाने वाला। तू तौहीद बताने वाला, हुसैन तौहीद बचाने वाला है, बचाने वाला। 14 सदियां गुजर गई, 14 सदियों के उलमा को फर्क ना मिल सका अब्बास और अली में फर्क क्या है। जाके जाके बात बहुत बड़ी करने लगा। 14 सदियों के उलमा को फर्क पता नहीं चल सका अब्बास में और अली में फर्क क्या है। जो फर्क उन्होंने लिखा वो मुझसे सुन लो। उन्होंने कहा जो पहले आ जाए उसे अली कहते हैं, जो पहले आ जाए उसे अली कहते हैं, जो बाद में आए उसे अब्बास कहते हैं। अगर कहो तो सैयदों का नौकर तुम्हें एक नहीं 2 फर्क बताने लगा है। अली और अब्बास में एक नहीं 2 फर्क बताने लगा है। पहला फर्क अली और अब्बास में ये है, अब्बास ने अली मांगा है, अली ने अब्बास मांगा है। जागना खुदा के लिए, अली ने अब्बास मांगा है, अब्बास ने कुछ नहीं मांगा। अच्छा जो सोच में पड़ गए, दूसरा फर्क अभी रोक लेता। वाह भाई वाह। कुरान से साबित करूं कि किसने किसे मांगा। पढ़ूं आयत, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता आयुनिन। वाह वाह।
वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। मैं नाम नहीं लूंगा, कुरान की आयत बताएगी दुआ मांगने वाला कौन है और मांग किसे रहा है। ना ना ना, मेरा हक नहीं रखना आपने। मांगने वाला कौन है, मांग क्या रहा है। ऐ मेरे हबीब, वो जो मुझसे कह रहा है ऐ रब मुझे एक जोजा अता कर। वाह 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 जी वाह। बात जाया होगी, सरों से गुजर गई। अता वहां से होती है। वाह वाह। पता चला ये मांगने वाला ऐसी बीवी मांग रहा है जो जमीन के कबीलों से नहीं है। अता कर, वहां से अता कर। वज़ुई जाते और बेटा अता कर। कैसा, कुर्रत आयुन, जो हमारी आंखों की ठंडक हो। अगले लफ्ज बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे दुआ मांगने वाला कौन है। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और मुझे मुत्तकियों का इमाम करार दे। तवज्जो नहीं की आपने भाई। इमामुल मुत्तकीन कौन है? अली इब्ने अबी तालिब है ना। अली का लक़ब है इमामुल मुत्तकीन, यानी इमाम तो मैं हूं, ऐलान भी कर। अब तीन चीजें मांगी, इमामुल मुत्तकीन होने का ऐलान कर, बेटा अता कर, ऐसा बेटा जो आंखों की ठंडक हो, जोजा हिबा कर, अता कर। अब मैं बात चूंकि बेटे की करने लगा हूं, कुरान खुद बताएगा ये बेटा कौन सा है। मांगने वाला अली है, ये तय हो गया। मांग किसे रहा है? कुर्रता आयुनिन, ऐसा बेटा जो आयुन की ठंडक हो। रात के इस पहर में मेहनत करने लगा हूं, मेरी बात जाया नहीं करनी। अरबी जुबान में ऐन कहते हैं आंख, आंख एक आंख, ऐन दो आंखें, अयून तीन या तीन से ज्यादा। लेकिन आयत में आयुन आया है। अब ये जो अरबी जानते हैं उनसे पूछिएगा, ये जमा किल्लत कहलाता है। इसका इतलाक 10 पे होता है। जमा किल्लत का इतलाक 10 पे होता है। दर्जन में कितने दाने होते हैं? 12। 11 को दर्जन कहोगे? नहीं। 11 को दर्जन नहीं, 13 नहीं, पूरे 12 हो तो फिर दर्जन है ना। आयुन का मतलब है पूरी 10 आंखें। यार उठ के बोलते हुए फिर भी दांत खेली थी, इतनी बड़ी बात मैं कुरान से साबित कर गया। अली कह रहा है ऐसा बेटा अता कर जो 10 आंखों की ठंडक हो। ये लफ्ज कुरान में पहले भी आया। वस्माइल फुल्का भी आयुनना, नू कश्ती बना हमारी 10 कश्ती बना हमारी 10 आंखों के सामने। एक चेहरे पे कितनी आंखें होती? 2। 10 आंखों के लिए कितने चेहरे चाहिए? ना 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 ना, सजादा वाला जो तुम्हारा मयार मैं कल देख गया हूँ, उस मयार पे आओ। 10 आंखों के लिए 5 चेहरे चाहिए। अल्लाह कहता है वस्माइल फुल्का भी आयुनना, नू कश्ती बना पंचतन के सामने। ऐसा बेटा मांगा जो 10 आंखों की ठंडक हो। अब ये पसीना आया है, इस पे तरस खाना है आपने। ये पसीना इस मेहनत के लिए है ताकि नतीजा आप तक पहुंच जाए। अब नतीजा पहुंचे तो फिर लेके चुप नहीं करना, मेरा हक मुझे बोल के देना है। अली आए हैं रसूल की 2 आंखों की ठंडक बन के। अली 2 आंखों की ठंडक रसूल की।
सैयदा आई है 4 आंखों की ठंडक बन के, वाह वाह वाह, 2 रसूल की 2 अली की। डोली, हसन आए हैं 6 आंखों की ठंडक बन के, 2 रसूल की 2 अली की 2 बतूल की। वाह वाह, हुसैन आया है 8 आंखों की ठंडक बन के, वाह वाह, 2 रसूल की 2 अली की 2 फातिमा की 2 हसन की। मुझे इल्मे अब्बास की कसम 10 आंखों की ठंडक को अब्बास कहते हैं। तो फिर कुरान से साबित हो गया ना, अली ने अब्बास मांगा है, वाह वाह, अब्बास ने कुछ नहीं मांगा। अगला फर्क बताऊं, मेरा हक बने तो उतना बोलना जितना बनता है, और मैं देखूंगा कि आप कीमत देना जानते हैं कि नहीं है। हुसैन अब्बास ये एक जोड़ी है, मोहम्मद अली ये एक जोड़ी है। वाह 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 वाह, अब अगर कोई फर्क समझना चाहे अली में और अब्बास में फर्क क्या है, तो मैं फर्क बताता हूं। अली उस मोहम्मद का मददगार है जिसने तौहीद बताई है, अब्बास उस हुसैन का मददगार जिसने तौहीद बचाई है। वाह वाह, क्या कह रहे, क्या कह रहे, सैयद आप सारे सलामत हैं। कौन है अब्बास? ये नाम अब्बास सैयदा ने रखा। बहुत बड़ा लफ्ज है जो कहने लगा। जब सैयदा कुर्ता सी रही थी, उस महराब में बैठ के, जिसमें फिजा कहती है अगर कोई चला जाए तो अल्लाह नजर आ जाता है, यही लफ्ज था जो आप अल्लाह जाने। कुर्ता अब्बास का सी रही थी, बैठी वहां थी जहां वो नजर आता है। कुर्ता सी रही है अब्बास का, मखदूम आलमिया। बीबी बैठी है मुसल्ले पे अल्लाह की गैबत का मजहर बन के। हुजरे में आ गया कायनात का सुल्तान अली। अली होने को होने से पहले जानता है, वाह वाह, लेकिन हम जैसे जाहिलों को बताने के लिए अली ने पूछा, वाह वाह, कहा फातिमा क्या कर रही हो? बीबी ने कहा या अली अगर पता नहीं तो ऐनुल्लाह कैसा है? अब जरूरी नहीं कि खतीब मिंबर पे मरे तो तब ही बोलना है, जुमले पहुंचे तो आपने बोलना है। या अली तो ऐनुल्लाह है। कहा फातिमा देख तो रहा लेकिन तू भी बता। कहा या अली अपने बेटे का कुर्ता सी रही हूं, अपने बेटे। जागो 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 खुदा के लिए, अपने बेटे का कुर्ता सी रही हूं। अली ने जो लफ्ज कहा दारायन से बड़ा है। अली ने कहा फातिमा किस बेटे का? हसनैन के लिए तो जन्नत से मंगा लेती। ये कौन सा बेटा है जिसके लिए खुद सी रही है? बीबी ने कहा या अली याद रखिएगा, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मेरे बाद आप शादी करेंगे, उससे जो मेरी हम नाम होगी, उससे अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा, वो मेरा बेटा होगा। वाह वाह, फजाइल में रहिएगा खुदा के लिए, वो मेरा बेटा होगा। यानी उसका हिस्सा मैं हसन के बराबर छोड़ के जा रही हूँ। वाह वाह, मीरास में सैयदा ने अब्बास का हिस्सा हसन के बराबर रखा, हुसैन के बराबर रखा, और यानी उसका नाम भी मैं खुद रख के जा रही हूँ। वाह 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 जी वाह। अब अली को पता था, कहा फातिमा क्या नाम रखा? अब बीबी ने सीधा नाम नहीं बता दिया कि उसका नाम ये है। जागना यार, कीमत बने तो देना है। बीबी ने कहा या अली उसका नाम रखने के लिए मैंने पंचतन से उधार लिया। इस तरह की बात नहीं उठे, उनको खैरात नहीं मिलेगी, बात उठेंगे तो खैरात मिलेगी। यहाँ
हम तो मोहब्बत का भी दावा नहीं कर सकते। मोहब्बत कर गया, हुर कर गया है, हबीब कर गया है, सलमान कर गया है। वो मोहब्बत करने वाले थे, हम सिर्फ नाम लेने वाले हैं। और यही हमारा एहसास है। इसी के सर पे हमने कब्र पे उतरना है। तो ये नाम खुल के लिया करो, जागना। यानी मैंने उसका नाम रखने के लिए पंचतन से उधार मांगा, फिर मैंने उसका नाम रखा है। कहा फातिमा कैसे, क्या नाम रखा? कहा या अली, उसका नाम रखने के लिए मैंने तेरे नाम अली से ऐन ली है। ना शाह जी, आपका मजमा अब जागना चाहिए। जिक्र अब्बास का और बंदे चुप कर जाए। या अली, मैंने उसका नाम रखने के लिए पंचतन से उधार मांगा। फातिमा वो क्या? कहा या अली, मैंने आपके नाम ऐन अली से ऐन ली है और अपने पर्दादारी का भरम रखते हुए अपने नाम से नहीं, लक़ब से बतूल की बे ली है। यानी अपने बाबा के आसमानी नाम अहमद से अलिफ ली है। अब ये बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, कीमत दोगे सारे? बिस्मिल्लाह। अली ने कहा फातिमा, तेरे बाबा का नाम मोहम्मद भी है जमीन पे, आसमानी नाम अहमद है, जमीन का नाम क्यों नहीं लिया? आसमानी नाम मोहम्मद से अलिफ क्यों लिया? बीबी ने कहा या अली, इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जमीन से ज्यादा आसमानों पे जाना जाता है। मेरा साथ दे। तवज्जो। अली की ऐन, बतूल की बे, अहमद की अलिफ। और या अली, मैंने हसन और हुसैन की मुश्तरका सीन लेके अपने बेटे का नाम अब्बास रखा है। ना जुमला इतना बड़ा कहने लगा हूँ, कायनात का वजन थोड़ा है, मेरे जुमले का बड़ा है। बीबी ने कहा मैंने पंचतन समेट के अब्बास का नाम रखा है। यानी बीबी बताना ये चाहती है, पंचतन इकट्ठे करो अब्बास बनता है, अब्बास बखेरो तो पंचतन बनता है। थके तो नहीं? माशाअल्लाह। एक हमला सुनाऊं तुम्हें अब्बास का? इरादा है सबका। सफीन का मैदान था, अली के सारे बेटे थे। अली ने कहा अब मेरा जी चाहता है मेरा बेटा हमला करे। मेरा बेटा हमला करे। वाह वाह। हसन आ गया, बाबा मैं जाऊं। कहा नहीं, तूने सुना नहीं, मैंने कहा मेरा बेटा, तू मोहम्मद का। मेरा बेटा। उलमा ने लिखा, अली आए अब्बास के पास। अब जो बंदा जानता है कि अली किस हस्ती का नाम है, वो बंदा जरूर बोले। अली ने आके कहा अब्बास मेरी मदद कर। बाबा क्या चाहिए? कहा अब्बास हमला कर। कहा बाबा जैसी तेरी मर्जी, मैं हमला करता हूं। कहा नहीं ऐसे नहीं, तू हमला कर, जमाने को पता लगे कि अब्बास नहीं अली है। अब्बास नहीं अली है। कहा बाबा जैसा तू कहे तो सारा लश्कर एक हमले में मार दूं। लाखों का लश्कर है, एक हमले में मार दूं। कहा नहीं अब्बास सारे नहीं मारने। कहा बाबा फिर अब ये लफ्ज है, लफ्ज ही होते हैं, जो लफ्जों के खरीदार हैं, बात उनके लिए। कहा नहीं अब्बास सारे नहीं मारने, फुला बिन फुला को मारना है। फुला बिन फुला को मारना है, फिर फुला बिन फुला को मारना है, फिर फुला बिन फुला को मारना। वो सारे शाम के आए थे।
अली बता रहे पहले फुला बिन फुला तो फिर फुला बिन फुला तो फिर फुला बिन फुला तो फिर फुला बिन फुला तो। अच्छा बाबा ऐसे ही मारूंगा। कहा ऐसे ना जाना, अपना मामा मुझे दे मेरा तू पहन, वाह वाह अपनी कमीज मुझे दे मेरी तू पहन, अपनी सिरा मुझे दे मेरी तू पहन, अपनी तलवार मुझे दे मेरी तू पहन, अपनी नालैन मुझे दे मेरी तू पहन, अपना घोड़ा मुझे दे मेरा तू ले ले। बाबा क्यों? का तू थोड़ी देर अली बन जा, मैं थोड़ी देर ज़हरा की दुआ बन अब जैसे नाम अली ने बताया फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, फुला बिन फुला। अली ने 500 नाम बताया होगा, 1000 बताया होगा, 1500 बताया होगा, मुझे नहीं पता। अब्बास घोड़े पर सवार हुआ, अब्बास ने हमला किया। मासूम फरमाते हैं जिसका नाम अली ने पहले बताया, अब्बास ने उसे तरतीब में पहले मारा। आप जागे यार, जागे खुदा के लिए। अली हक, 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 जिसका नाम अली ने पहले बताया, अब्बास ने उसे तरतीब में पहले मारा। जिसका उसके बाद अब्बास ने उसे उसके बाद मारा, जिसका उसके बाद अब्बास ने उसे उसके बाद मारा। साहिल खड़ा हो गया इमाम के सामने, उसे कहा मौला नाम अली ने बताए, अल्लाह जाने कौन कहाँ था, कौन कहाँ था, कौन कहाँ था। अब्बास ने तरतीब से उनको तलाश भी किया, सर भी काटे, वापस भी पलटा। इससे इतने बड़े काम में देर कितनी लगी? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं अभी पहला सर हवा में था, आखिरी कट गया था। पहला हवा में था, आखिरी कट गया था। करबला की भी जंग सुनाऊं आपको अब्बास की? फजाइल में रहेंगे तो फिर पहले वादा करें। फजाइल की मंजिल में रुक के अब्बास का एक हमला सुनाऊं आपको करबला का। हैरत की बात तो पहले ये है कि करबला, अब्बास और जंग, पूरी तवज्जो। अब्बास नकाब पहन के, अलम पकड़ के, नेजा लेके खैमों से निकले। सामने था 9 लाख का लश्कर। जैसे अब्बास सामने आए, 18 लाख आंखें एक नकाब पे। ना 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 ना, इस तरह नहीं भाई। 9 लाख थे तो आंखें कितनी बनी? 18 लाख एक नकाब पे। अल्लाह जाने इस नकाब के पीछे कौन है। अब्बास ने हर आंख में छुपा हुआ सवाल समझा और एकदम से अब्बास ने नकाब पलट दिया। पलटने की देर थी, करबला में 9 लाख चीख बुलंद हुई, भागो अली आ गया। अच्छा आपस की बात है, थक गए हो? थके तो नहीं? तो फिर मुझे क्यों लग रहा है आप थक गए? मुझे भी नहीं लगना चाहिए आप थक गए। 9 लाख चीख बुलंद हुई, भागो अली आ गया है, भागो अली आ गया है। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, जिसका जिधर मुंह था वो उधर भागने लगा। उमर इब्ने साद ने भागते हुए सिपाहियों को रोक के कहा क्या हो गया, भागते क्यों हो? कहा देखता नहीं अली आ गया है, भागो बचो, अली मार देगा। उसने कहा अगर अली आ भी गया है तो कौन सी बड़ी बात है, अली को कोई मानने वाला बुला ले, अली तब आ जाता है, यहाँ अली के बेटे हैं।
अभी दुश्मन कह रहा है अली को मारने वाला बुला ले, अली आ जाता है। यहाँ अली के बेटे हैं, किसी ने बुला लिया होगा, अली आ गया है, तो हैरत की बात कौन सी है? अगर अली आ भी गया है तो तन्हा है, तुम 9 लाख हो, घेरो, पकड़ो, मारो, कितना बोलोगे, क़यामत तक बोलते रहो, मेरे जुमलों का कर्ज तुम्हारी गर्दनों पे बाकी रहेगा। एक हाथ भी नीचे रह गया, मैं राजी नहीं जाऊंगा। सारे मिलकर बोलोगे तो फिर मेरे जुमले की कीमत है। उसने कहा एक अली है, तुम 9 लाख हो, घेरो, पकड़ो, मारो। एक बुड्ढा आगे बढ़ा, उसने कहा मरवाना है, भागो बचो, अली नहीं अब्बास। के लिए आवाज़े बुलंदतर सलावत। भागो बचो, अली नहीं अब्बास। वहां शाम के लश्कर में एक सिपाही था, शामी पहलवान था, नाम था उसका मारज बिन सुदैफ तगलबी। तो जो है ना जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मारज बिन सुदैफ तगलबी, ये अल्मे अब्बास सामने है, मौला को गवाह बना के अब्बास की ही बात सुनाने लगा। इतना बड़ा पहलवान था, तनहा 10,000 से लड़ता था। 10,000 से एक बंदा कम होता, वो कहता था मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी शान के खिलाफ। इतना बड़ा पहलवान था। ये जब शाम में था ना, शाम में, और शाम में अली की जंगों की धूम पहुंची अली के बाद कि अली ने मरहब मारा था। अली ने अंदर मारा था, अली ने हारस मारा था। इतने बड़े पहलवान जिनकी आज भी दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकी, अली ने इतने बड़े पहलवान मारे। ये तब चौकों में शाम में बैठ के कहता ना, मैं जो नहीं था उस वक्त, अगर मैं होता तो मैं देखता अली कैसे खैबर का दरवाजा उड़ाता है, कैसे खैबर का दरवाजा उड़ाता है। ये जुमले वो कहा करता था, और उसकी हसरत थी अली से लड़ने की। जब अब्बास आया, फौज भागने लगी, उमर इब्न साद आया मारज बिन सुदैफ के पास, उस पहलवान के पास जाके कहा, जाओ जिस मुल्क की कहेगा तुझे बादशाह दिलवाऊंगा, इस जवान का सर काट के ला। उसने कहा तुझे नहीं पता मैं 10,000 से कम से लड़ता नहीं, मैं एक जवान से कैसे लड़ूं? उसने कहा ये बता, तुझे अली से लड़ने की तमन्ना है ना? कितना अली से लड़ने की तमन्ना, इससे लड़ने की तमन्ना। उसने कहा अगर अली से लड़ना चाहता है तो इससे लड़, इसकी एक कलाई में अली रहता है, दूसरी में चली रहता है। बादशाह का नाम आया, उसने कहा फिर मैं जाता हूं। वो घोड़े पे बैठा, किताब के लफ्ज़ काना अलल फर्श है कल जबल। घोड़े पे ऐसा था जैसे ज़ीन पे पहाड़ रखा हुआ, इतना बड़ा था। इसने जैसे ही घोड़ा दौड़ाया, हुसैन के पीछे खेमे से अब्बास को आवाज दी, अब्बास। अब्बास ने पलट के देखा, जी मौला। गाजी तुझे लड़ने की इजाजत नहीं ना? कहा जी मौला, लेकिन अब्बास ये बच के ना जाए, ये तेरे बाबा अली का दुश्मन है। ये अली का दुश्मन है। अब्बास ने कहा मौला इसे पहुंचने में देर लगती है, मैं खुद ही जाता हूं।
अब ये मेरा हाथ देखो, मेरी उम्मत जो बने वो मुझे देनी। मैं बुखल नहीं करता, इनके जिक्र में बुखल अच्छा नहीं। खरीदार हो तो जिन्स बेचनी चाहिए। आप खरीदार बन गए हो, मैं जिन्स बेचने लगा। वाह वाह। वो था पहाड़ जितना ऊंचा, वो आ रहा है अब्बास की तरफ, अब्बास जा रहा है उसकी तरफ। अब्बास का नेजा अब्बास की उंगलियों में रक्स कर रहा है। वो दूर से आता हुआ कह रहा, और जवान भाग जा, और जवान अपनी जवानी पे तरस खा, और जवान मैं अकेला 10,000 से लड़ता हूँ, चला जा मेरे हाथ से बच जा, तुझे नहीं पता मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, अपनी जवानी पे तरस खा, मैदान से भाग जा। वो ये कहता कहता जैसे ही करीब आया, अब्बास ने नेजा हाथ में पकड़ा, उठ के बोल या बैठ के या अर्श पे जाके बोल, मुजफ्फर हाशमी का जुमला तेरी गर्दनों पे कर्ज न रहे, मैं ज़हरा के दरवाजे से खैरात मांगता ही नहीं हूँ। जैसे वो अब्बास के करीब आया, अब्बास ने नेजा हाथ में पकड़ा, अब्बास ने नेजा उसकी नाव पे रखा, उसे घोड़े से नेजे पे बुलंद कर दिया। नेज़े पे बुलंद कर लिया। अब मंजर ये है, अब्बास यूं देखता है, वो यूं देख रहा है। अच्छा, नेज़े का काम क्या होता है? आर पार हो जाना। पूरी तवज्जो, एजाज भाई जुमला समझिएगा। नेज़े का काम है आर पार हो जाना। वजन इतना है जितना पहाड़ होता है। मंजर ये है, अशहल की पुष्ट पे अब्बास, अब्बास की बुलंदी, अब्बास का उठा हुआ हाथ, हाथ में बुलंद नेजा, नेजे पे मारज बिन सुदैब। नेजे का काम है आर पार हो जाना, लेकिन गाजी के नेजा आर पार नहीं हुआ, नेजे ने उसे उठाया हुआ है। पता चला नेजा अपनी जबिल्लत पे नहीं, गाजी की मशरूयत पे। अच्छा, कौन सा बात यहाँ छोड़ दो, बिस्मिल्लाह पूरी। अगली बात खरीदोगे तो फिर खरीदोगे जी, बिस्मिल्लाह मैं राजी। कुछ बातें इतनी कीमती होती हैं, वो खरीदने से पहले आप लेना चाहिए। लेकिन भी वो मैं आपको दिखाऊं, खरीदोगे। अब्बास ने उसकी आंखों की तरफ देख के कहा, तू मुझसे कह रहा था। फन्ने शुजाअत, क्या बात, सुभान अल्लाह। वहां अब्बास ने जो जुमले कहे सुनाऊं, बिस्मिल्लाह। अल्लाह साली तसालिम बि रसूलिल्लाह, अना मिनहु कल बरकतिन मिन शजरते व अना हुस्नुन मुत्तसिलुन बि शजरते व अना तौफतुन मिन नूर जौहरे। ओ बेगैरत, तू मुझसे कहता है भाग जा, तुझे नहीं पता मैं मोहम्मद से ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, कभी जुदा नहीं हो सकता। अना कल बरकतिन मिन शजरते, जागवा गाजी कह रहा है। वाह वाह। अली का नाम नहीं है, मोहम्मद का जिक्र हो रहा है। अब्बास बता रहा है कि मैं खुद को नौकर हुसैन का कहता हूँ, लेकिन ये ना समझना मेरा मोहम्मद से रिश्ता कोई नहीं। अब्बास बता रहा है मेरा मोहम्मद से रिश्ता क्या है, मैं मोहम्मद से ऐसे जुड़ा हूँ कभी जुदा नहीं हो सकता। रसूल ने कहा था कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। अब फर्क समझो, जो कुरान से जुदा ना हो सके उसे अली कहते हैं, जो साहिबे कुरान से जुदा ना हो सके उसे अब्बास कहते हैं। आप जियो। अना मिनहु कल बरकतिन मिन शजरा, मैं मोहम्मद से ऐसे निकला हूँ जैसे दरख्त से पत्ता निकलता है। अरबी जुबान में एक लफ्ज आता है आल, सुना है ना, दुरूद में भी पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
व आले मोहम्मद। तर्जमा यही हुआ है, आल का मतलब औलाद नहीं, ये आल का मानी औलाद नहीं है, ये 14 आल अल्लाह भी है। वाह वाह। ज़ियारत जामिया में ये आल अल्लाह है। अब अल्लाह की तो औलाद ही नहीं। आल को लुगत में पढ़ोगे तो मानी पता क्या मिलता है? आल उस शगुफों को कहते हैं जो दरख्त से बगैर पैबंद के निकलता है। वाह 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 जी वाह, क्या कहने। अब्बास कहता है मैं मोहम्मद से ऐसे निकला हूं जैसे दरख्त से पत्ता निकलता है। यानी गाजी बताना ये चाहता है अगर अली या फातिमा ना भी होते मैं तब भी आले मोहम्मद था। अला हुस्नुम मुत्तसिलुम बिशजरा। मैंने पहले कहा था कीमत दोगे तो फिर आगे बात चलेगी। अब आखिरी जुमले की कीमत जरूर देना। मैं मोहम्मद से मुत्तसिल मुस्तकिल शाख। वाह वाह वाह। अगला लफ्ज जिब्रील भी दांत दे तो दांत थोड़ी, क्योंकि लफ्ज खतीब मिंबर सलूनी के बेटे का। वाह 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 वाह। अना तोहफतिन मिन नूर जौहरे ही। मैं मोहम्मद के जौहर के नूर का तोहफा हूँ। सलामत रहो शादी, सलामत रहिए आप। यही बात, यही दाल बनती थी। मैं मोहम्मद के जौहर के नूर का तोहफा हूँ। आप गुलाब लो ना, गुलाब उसकी पत्तियां ले लो, बाकी छोड़ दो। पत्तियों में से अर्क निकाल लो, बाकी छोड़ दो। वो अर्क गुलाब का जौहर है। अब्बास कहता है मैं मोहम्मद के जौहर के नूर का तोहफा हूँ। अभी तुम्हें बात समझ नहीं आया? जिस मोहम्मद के पसीने को नबूवत कहते हैं, उस मोहम्मद के जौहर को अब्बास कहते हैं। सलवात पढ़ते हैं। मौला आपके जोश मिला को कायम रखे। 2 मुहर्रम भी गुजर गया। आज करबला की रेत पे हुसैन के खैमे लग गए। कल से मेहरबानी कीजिएगा जरा स्पीकर की आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी। आज लफ्ज यही बहुत है रोने के लिए। मुहर्रम में हुसैन का आज़ादार किसी जाकिर का मोहताज नहीं होता। उसके रोने के लिए एक लफ्ज ही काफी होता है। और बकिया से एक खुश्क रुमाल आता है हर मजलिस में। उसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे 2 आंसू चाहिए। कोशिश करना जो मुसलमानों के दरबार से खाली गई थी तुम्हारी मजलिस से खाली नहीं। आज 2 मुहर्रम को जिन खैमों को अब्बास ने दरूद पढ़ के लगाया था, 8 दिन के बाद मुसलमानों ने नमाज पढ़ के जला दिया। हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं था, हुसैन से मदीना छुड़ाया गया था। फजाइल में जिद्दत हुआ करती है, मसाइब वही होते हैं। जाकर के बाद भी कोई दूसरा पढ़ने लगे तो रोना आ जाता है। मसाइब नहीं बदला करते, मसाइब वही होते हैं। वही दर्द के पहलू हैं, वही आपने सुनने हैं। और यही मौजज़ा है कि वही मसाइब बार बार पढ़े जाते हैं, रोने वालों के आंसू नहीं होते। क्योंकि हुसैन मजलूम ही इतना है, पूरी कायनात मिल के रोती रहे, उसके जख्मों को रोने का हक अदा नहीं होता। हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं था, छुड़ाया गया था। जहर आ गया था मदीने में, साजिश हो गई थी। जिस तरह हसन को जहर दे के रास्ते से हटाया गया, हुसैन को भी जहर दे के रास्ते से हटा दिया। हुसैन दरबार से वापिस आए। वाकई मेरे बच्चों को भी याद है। हुसैन ने घर में आके कहा, अकबर जी बाबा,
बेटा 2 मसनदें लगा सेहन ने। अकबर ने 2 मसनदें लगाई। एक मसनद पे हुसैन बैठे, फिर आवाज देके कहा आईना अखी अल अब्बास, मेरा भाई अब्बास कहाँ है? हुसैन बुलाए और अब्बास ना आए। अब्बास जल्दी से जी मौली का अब्बास बैठो। हुसैन मसनद पे, अब्बास जमीन पे बैठ गए। हुसैन ने कहा अब्बास मेरे बराबर बैठ। यूं हाथ जोड़ के कहता मौला जब मैं तेरे बराबर हूं नहीं, तेरे बराबर बैठूं कैसे? तू सरदार है, मैं नौकर हूं। हुसैन ने कहा गाजी मैं तुझे इमाम होके हुक्म देता हूं, मेरे बराबर बैठ। हुक्म का नाम आया, अब्बास बैठ गए। सज्जाद जी बाबा, बेटा कागज कलम लेके। सज्जाद कागज कलम लेके। अब्बास हमें मदीना छोड़ना है। कहा ठीक है मौला। मुसाफिरों की फहरिस्त बना। फहरिस्त का नाम आया, अब्बास ने कागज कलम पकड़ा, सबसे पहले लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे लिखा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। जब अब्बास लिख रहा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ पे आया। हुसैन ने अब्बास को रोक के कहा अब्बास ये ना लिख, लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसाफिरों की फहरिस्त बना। मौला आप नाम बताते जाओ, मैं लिखता जाऊं। हुसैन ने कहा लिख हुसैन इब्ने अली। अब्बास ने लिख दिया। अब लिख अब्बास इब्ने अली। अब्बास लिखता चला गया, हुसैन लिखाता चला गया। भाइयों के नाम मुकम्मल हुए, अली के हुसैन के बेटों के नाम आ गए। लिखो अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अब्बास ने लिख दिया। अली इब्न हुसैन अली अकबर। अब्बास ने लिख दिया। अब हुसैन ने कहा लिख अली इब्न हुसैन असगर। ये मेरे बते हाथ है, दिल दुख जाए मुझे माफ कर देना, मसाइब अब छुपाए तो नहीं जा सकते। दिन भी रोने के हैं, पढ़ना भी मसाइब है। तुम्हारे दिलों की नरमी से भी डर लगता है। जब असगर का नाम आया, अब्बास ने ये हुसैन को देखा, देख के कहा मौला 18 दिन का बच्चा माँ के बगैर कैसे जाएगा? हुसैन ने रो के कहा अब्बास हौसला कर, माँ साथ जाएगी। माँ का नाम आया, अब्बास तड़प के मसनद से उठा। अब्बास का रंग जर्द हो गया। हुसैन को देख के कहता है मौला ज़हरा की बहू और जंगलों के सफर। हुसैन उठे। हुसैन ने अब्बास को दोनों हाथों में लिया, माथा चूम के हुसैन ने रो के कहा गाजी हौसला कर, अभी मैंने ज़हरा की बहू का नाम लिया है, मेरे साथ ज़हरा की बेटियों ने जाना। अजरकुम अल्लाह, तुम्हारी हाय बुलंद हो गई, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। हुसैन गए नाने से विदा होने के लिए। कब्र रसूल पे आया हुसैन। कब्र रसूल पे आके हुसैन कब्र पे गिर गया। रो के कहता नाना तेरी कब्र के मुजावर का आखिरी सलाम। रात के इस पहर हुसैन को हाय करने वालों, मेरी दुआ है तुम किसी के मोहताज हो। मौला हुसैन तुम्हें हर शय अता करे। नाना आज के बाद तेरी कब्र का मुजावर तेरी कब्र पे चिराग जलाने ना आ सके, नाराज ना होना, उम्मत मदीने में रहने नहीं देंगे। कब्र रसूल से आवाज आई हुसैन फिक्र न कर, तेरा नाना तेरे साथ साथ है। इसे हुसैन कहते हैं। तू तन्हा मदीना नहीं छोड़ेगा, मैं मोहम्मद साथ जाऊंगा। नाने की कब्र से उठा, माँ की कब्र पे आया। माँ की कब्र पे आके हुसैन गिर गए। जो लफ्ज कहे वो बर्दाश्त करना। कहा अम्मा उसका सलाम जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ जाएंगे। अम्मा उसका आखिरी सलाम जिसे कफन भी नहीं मिलेगा। अम्मा उसका सलाम जिसका दफन करने वाला कोई नहीं होगा। मीर अनीस लिखते हैं हुसैन ने माँ की कब्र पे कहा तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। अम्मा तू चल ना देख कैसे ज़ैनब रस्सियां पहनते। फिर वहां से उठे, हसन की कब्र पे। हुसैन
हसन की कब्र पे बैठ के कहता भैया कुछ अदला बदली करनी है तेरे साथ। हसन की आवाज आई हुसैन बता तुझे क्या चाहिए, कायनात तेरे लिए। कहा नहीं भैया मेरी सुगरा तू रख ले, अपना कासम मुझे, तेरे कासम का मैं ख्याल रखूं, मेरी सुगरा का तू रख ले। विदा होके हुसैन घर आए। बीबी फिजा से कहा अम्मा मेरा भाई अब्बास कहाँ है? मातम करके जुमले सुनना। जब कहा ना कि मेरा भाई अब्बास कहाँ है, बीबी ने रो के कहा कि मौला जब से आपने कहा है ना ज़हरा ज़ादियों ने मदीने से जाना है, अब्बास घोड़े पे बैठ के मदीने में ऐलान कर रहा है मदीने वालों कोई गली में ना निकलना, मदीने वालों अपने घरों के दरवाजे बंद रखना, आज कोई छत पे ना आए, तुम्हारी गलियों से अली की बेटी को गुजरना। अब्बास पूरा मदीने में ऐलान करके जब वापस आया, बीबियां सवार कराएंगे, दरवाजे पे महमल बिठाए गए, बीबियां सवार हुई। अब मैं मुख्तसर करूं, आखिरी लफ्ज सुनना। जब सारी बीबियां सवार हो गई तब हुसैन ने अब्बास का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा आ अब्बास ज़ैनब को सवार कर। दरवाजे पे महमल खड़ा था, हुजरे में थी अली की बेटी। जब कहा ना कि अली की बेटी को सवार करा, अब्बास ने यूं आसमान की तरफ देख के कहा अल हिजाब, पर्दा करो। ये है अली की बेटी के पर्दे का मुकाम, ये है पर्दों का ज़ामिन जो फरिश्तों से भी पर्दे करवा रहा था। हुजरे के दरवाजे पे हुसैन और अब्बास दोनों पहुंचे। हुजरे के दरवाजे के दाएं तरफ हुसैन खड़े हो गए, बाएं तरफ अब्बास खड़े हो गए। हुसैन ने रो के आया पे तकहीर पड़ी। अली की बेटी को समझ आ गई मुझे बुलाया जा रहा है। अली की बेटी ने घर का दरवाजा खोला, अली की बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला कदम सहन में रखा, बीबी ने दूसरा कदम रखा। जैसे ही बीबी ने दोनों कदम हुजरे से बाहर रखे, तेजी से हुसैन अली की बेटी के सामने आ गया। अब मंजर यह है कि आगे आगे हुसैन जा रहा है, पीछे पीछे अली की बेटी जा रही है, उसके पीछे अब्बास जा रहा है। जो मातम करने आया है उसके लिए लफ्ज कहने लगा हूं। मंजर यह है जहां से हुसैन कदम उठाता है वहां ज़ैनब कदम रखती है, जहां से ज़ैनब कदम उठाती है अब्बास अपने अमामे से निशान मिटाता है। अजरतुम अल्लाह यूं लेके चला बहन। हुसैन दरवाजे से बाहर निकले, सामने ऊंट, ऊपर अमारी समझते हो ना, टोली बांधी होती है ऊंट के ऊपर। जब अली की बेटी करीब आई, अमारी ऊंची थी। बीबी ने अब्बास को कहा अब्बास अमारी ऊंची है, सवार कैसे हो? अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा बीबी नौकर बंदोबस्त करता है। अकबर जी चाचा, आकाजादी का दायां हाथ पकड़। कासिम जी चाचा, आकाजादी का बायां हाथ पकड़। सज्जाद जी चाचा, अम्मारी का पर्दा उठा। अब अकबर ने दायां हाथ पकड़ा, कासिम ने बायां, सज्जाद ने अम्मारी का पर्दा उठाया। गाजी इतना झुका जितना नमाजी सजदे में झुकता है। इतना झुक के गाजी ने कहा बीबी नौकर के कंधों पे पैर रख के सवार हो जा। बीबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला कदम उठाया, गाजी के दाएं शाने पे रखा, रख के कहा गाजी तेरा शाना सलामत रहे, गाजी तेरा शाना सलामत रहे। बीबी ने दूसरा कदम उठाया, बीबी ने दूसरे शाने पे रखा, रख के कहा गाजी तेरा शाना सलामत रहे। उधर हुसैन ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। मंजर ये है अब्बास थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, दायां हाथ अकबर ने पकड़ा है, दायां कासिम ने, अमारी का पर्दा सज्जाद के हाथ में। जब बीबी इतनी ऊंची आ गई कि अमारी में चली जाए, बीबी अमारी के अंदर गई, सज्जाद ने पर्दा छोड़ा, दौड़कर अब्बास अपने घोड़े पे, हुसैन अपने घोड़े पे, कासिम अपने घोड़े पे, अकबर अपने घोड़े पे। 18 हाशमियों ने तलवारें निकाल ली, आलिया के मोहम्मद के गिर्द तवाफ भी कर रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा 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 पर्दा। यह है अली की बेटी का मदीने से जाना। यही अली की बेटी थी। 11 मुहर्रम था।
था, सर पे